इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस a अंडर रूट में है आपके पास, फिर यहाँ प्लस साइन है और यहाँ आपके पास है x प्लस b। राइट क्या है फंक्शन हमारे पास dx इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय, देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट x प्लस a प्लस फिर है अंडर रूट x प्लस b। हमने ये करना होता है कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है अंडर रूट x प्लस a प्लस अंडर रूट x प्लस b, कोई हमने इस तरह इसको सॉल्व करना है कि ये डिनोमिनेटर हमारा खत्म हो जाए या आखिर में हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आए जिसको हम कॉमन ले लें। तो क्या करते हैं हम इसको, देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इसको। dx लिखा आपने, पहले हमने इसको एज इट इज लिखा अंडर रूट एक्स प्लस ए, बहुत आसान है, सेम थिंग हमने x प्लस बी ये लिखा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये जो एग्जैक्ट सेम आपने यहाँ लिखा है x प्लस ए, राइट, लेकिन इसका हम साइन अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ हम नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ अगर नेगेटिव होगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। मीन्स हम x प्लस ए नेगेटिव और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम इसको इससे डिवाइड भी कर देंगे। देखिए जब हम एग्जैक्ट सेम चीज से एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप अगर इसको मैथमेटिकली देखेंगे तो ये दोनों टर्म जो है मैंने ऊपर लिखी और नीचे रखी ये कैंसिल हो जाएंगी, फिर आपके पास सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए जो एक्स्ट्रा स्टेप हमने किया है इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या करना है आपने, जब भी आपके पास अंडर रूट या डिनोमिनेटर में हो तो आपने सेम जो भी यहाँ लिखा है, लेकिन ये जो सेंटर में साइन है पॉजिटिव इसको आपने चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो आपने माइनस लिखना है और अगर यहाँ माइनस है तो आपने पॉजिटिव, लेकिन ये जो अंडर रूट एक्स प्लस ये जो यहाँ साइन है ये बिल्कुल आपने चेंज नहीं करना है, ये आपने एज इट इज लिखना है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास हो गया, देखिए ये न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी dx, ये बन गया न्यूमिनेटर हमारे पास। और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बन गया, डिनोमिनेटर हमारे पास बन गया x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, x प्लस ए और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस ए अंडर रूट, सेम एग्जैक्ट सेम है, आपने इसका स्क्वायर कर लिया, ये फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, x प्लस बी और x प्लस बी अंडर रूट एग्जैक्ट सेम है, इसका भी हमने स्क्वायर कर लिया। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये वही बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पोर्शन देखें यहाँ लिखा हुआ था a प्लस बी, ये a प्लस बी है, ये a है ये b है। सिमिलरली ये a है ये b है, एक दफा आपने पॉजिटिव में लिखना है एक दफा आपने नेगेटिव में लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमने ये यूज किया और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। न्यूमिनेटर आपने एज इट इज लिखना है, इसको भी हमने चेंज नहीं किया। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, देखें ये स्क्वायर है, इट मींस 2 टाइम्स है, राइट, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास रह गया x प्लस ए। और यहाँ पे भी ये स्क्वायर और ये हमारे पास कैंसिल हो गया, लेकिन आप याद रखेंगे बीच में नेगेटिव माइनस का साइन, अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ पे x प्लस बी लिख लेती, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया, मैं यहां करती हूँ इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए नेगेटिव एक्स प्लस बी dx डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a माइनस बी हो गया, राइट। अब क्या है, a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसको हम कॉमन लेके या इंटीग्रल साइन से कांस्टेंट को मैंने, सॉरी कॉमन नहीं होगा, ये इंटीग्रल साइन से आपने ये इंटीग्रल आप इस पे लगा दें, ये इससे बाहर आ गया,
राइट, कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास, और ये हो गया x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखें हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने क्या किया, जो भी आपके पास है डिनोमिनेटर में हमने उसको मल्टीप्लाई भी किया, उस टर्म से डिवाइड भी किया, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। फिर हमने यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, हमने उसको एक्सपेंड किया और उससे हमने पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स हमारे कैंसिल हो गए। ये हमारे पास रह गया ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, इसलिए इंटीग्रल से हमने इसको बाहर लिखा और अंदर हमारे पास ये रह गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है जो कि बहुत ईजी हो चुकी है। मैं यहाँ लिखती हूँ एक दफ़ा इसको। फिर क्या किया था हमने, 1 a माइनस बी हमने कॉमन लिया था, और अब हम जो अंडर रूट था हमारे पास x प्लस ए, उसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अंडर रूट का मीनिंग है 1/2 माइनस, फिर क्या था हमारे पास x प्लस यहाँ हमारे पास है x प्लस बी माइनस x प्लस बी dx। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखा, यहाँ से हमने इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट की, या एक स्टेप और करते हैं, x प्लस ए 1/2 dx माइनस इंटीग्रल x dx। 1 ये हमने कॉमन लिया, x प्लस ए 1/2 हमने 1 ऐड करना है, ये इंक्रीमेंट है, इंटीग्रल का साइन हमारा खत्म हो गया। सेम न्यू पावर से हमने इसको डिवाइड भी करना है। फिर क्या है, x प्लस बी 1/2 प्लस 1, सेम 1/2 प्लस 1 से हमने इसको डिवाइड भी करना है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट, मैं यहाँ लगा देती हूँ ब्रैकेट ताकि पता चले कि ये बाहर ऐसे 1/a माइनस बी। राइट, अब क्या है, x प्लस ए, इसको हम ऐड कर देंगे, ये 3/2 माइनस x प्लस बी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। और अब क्या हो जाएगा, ये इस स्टेप में ये हो जाएगा 2/3। ये देखें, मैं इसको एक स्टेप डायरेक्ट कर देती हूँ, ये है 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 इसमें भी है, तो हम ये इसको कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं, 2/3 a माइनस बी हमारा यहाँ आ गया, a 1/1 माइनस बी ऑलरेडी हमारे पास था, 2/3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हो गया x 3/2 माइनस x प्लस बी 3/2 प्लस c, ये आंसर। राइट, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।